आज की क्लास में हम पढ़ने वाले का समास के बारे में। तो समास के कितने भेद होते हैं? पहले देखो परिभाषा। दो या दो से दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों, क्या बोल रहा है? सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। समझ गए? परिभाषा में क्या पूछ रहा है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एक उदाहरण है, रोग मुक्त। एक उदाहरण है हमारे पास, रोग मुक्त। तो विग्रह करने पे क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त, क्या हो जाएगा? विग्रह करने पे हो जाएगा रोग से मुक्त। समझ मेरी बात को? समझिए बेटा, रोग से मुक्त। यहाँ पे एक क्वेश्चन, कभी कभी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है? समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, अगर किसी को याद आता है तो। बताओ भाई। समास का विलोम होता है व्यास। क्या हो जाएगा? समास का विलोम हो जाएगा व्यास। समझ ले? जैसे एक और उदाहरण देखो यहां पे, राजपुत्र। क्या लिखा है? राजपुत्र। अब इसमें देखो पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है? बताओ। राजपुत्र में जैसे ये राजपुत्र है, विग्रह करने पे क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। समझ गया? राज हो जाएगा हमारा पूर्व पद, ठीक है, और पुत्र हो जाएगा हमारा उत्तर पद। समझे बात को? यहां तो सब समझ गए? क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा उत्तर पद। यहां तक सब समझ गए? राजपुत्र देखो, इसका विग्रह करने पे हो जाएगा राजा का पुत्र। राज आ जाएगा पूर्व पद और पुत्र आ जाएगा उत्तर पद। यहां तक सब समझ गए बेटा? ओके, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं हम।
सेकंड देखो, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। तत्पुरुष। अव्ययी भाव तत्पुरुष। कर्म धारय। कर्म धारय। अब हो जाएगा द्विगु समास। हो जाएगा द्वंद्व समास। अब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। कोई पूछेगा आपको कि समास के कितने भेद होते हैं, क्या लिखना है? कोई पूछेगा कि समास के कितने भेद होते हैं, तो कितने लिखने बेटा? 6 भेद होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। समास जैसे एक इंसान है। क्या है? एक इंसान है। भाव, भाव समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं तो ठीक है, ये लिखा है मैंने भाव। भाव सबसे पहले कहां जाता है? इंसान के मन में। यानी कि हो जाएगा पुरुष। पुरुष के मन में क्या जाएगा? भाव जाएगा। ठीक है। भाव क्या जाएगा? कर्म धारय, काम करने का भाव इंसान के मन में जा। ठीक है। भाव काम किया, जैसे आपने कहीं कहीं पे आपने वहां पे काम किया, अच्छा खासा काम किया, सब कुछ आप सब आपके काम को देख के सब प्रसन्न हैं। ठीक है। तो आपको लास्ट में पैसा नहीं मिला, तो क्या हुआ? दुगलापन या भेदभाव। देखो, कोई इंसान होता है यहाँ की वहां फैलाता है, वहां की यहाँ फैलाता है, तो देखो अपने गांव में दुगलापन। दुगलापन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? द्वंद्व। क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, वो दिन भर कमाने गया है, जगह गया है, कमाने गया है, दिहाड़ी पे गया है या काम से कुछ बाहर गया है, तो उसका वहां पे दिन भर काम किया, उसने किसी ने उससे थोड़ा लड़ाई लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं किसी से। ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुआ तो कोई नहीं हुआ, तो उसका मूड खराब हो, घर आया वो। घर आया, घर में कौन है? बहुब्री, यानी कि बहू और बेटियां। इनसे इनका द्वंद्व हो गया। यानी कि लड़ाई झगड़ा होता है घर में, किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है बताओ जरा? थोड़ा सा होता है, पर सबके घर में आज की डेट में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो ये एक ट्रिक थी। भाव, भाव जागा तो उसके मन में क्या भाव जागा? काम करने का भाव जागा, काम किया, बात नहीं बनी, दोगलापन हो गया। दोगलापन हो गया, क्या द्वंद्व हो गया। द्वंद्व हो गया, क्या हुआ? घर की बहु बेटियों से द्वंद्व भी कराया जाता है। ये हो गया सबका। अब चलते हैं आगे समास की ओर। ठीक है बेटा, ये समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है। अब चलते हैं बेटा सबसे पहले अव्ययी भाव समास। समास क्या लिखा? तो ठीक है, वही तो है। ठीक है। तो अव्ययी भाव समास। ठीक है। शब्द के
प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, क्या हो जाएगा? शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, या शब्द के शुरुआत में, लिखना है या शुरुआत में या शुरुआत में, क्या हो जाएगा? या शुरुआत में, अ आ अन, अ आ अन, यथा, प्रति, क्या हो जाएगा? प्रति, भर या यावत, क्या हो जाएगा? शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, समझ रहे हैं आप लोग? शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, या शब्द की शुरुआत में अ आ अन यथा प्रति भर या यावत आए, तो क्या लगाना है बेटा हमें? अव्ययी भाव समास लगा देना है। जैसे कोई भी शब्द है, कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द हो, ठीक है, उस शब्द के आगे या तो अ होगा, या तो आ होगा, या तो अन होगा, या तो यथा होगा, या तो प्रति होगा, या तो भर होगा, या तो यावत होगा। शब्द और कोई भी शब्द है, इसके आगे अगर या कोई भी शब्द हो इनमें से, ठीक है, तो हमें क्या करना है? अव्ययी भाव समास लगा देना है। ठीक है बेटा, यहां तक सब समझ गए? जैसे देखो, अनुरूप, आजन्म, बताओ। प्रतिदिन हो गया। भरपेट, बताओ। यथासंभव, आजीवन, आरक्षण, यथाशक्ति, यथाशक्ति आए। अब देखो, तो मैंने यहाँ पे इतने उदाहरण लिखे हैं आपके लिए। ये क्यों लिखे? मैंने क्या कहा था? इस शब्द की शुरुआत में उपसर्ग जुड़ा हो, या तो उपसर्ग जुड़ा होगा, या ओ आ अन यथा प्रति भर यावत। इन शब्दों में से, इन शब्दों में कोई भी आ जाए अगर, तो हमें क्या करना है? अव्ययी भाव समास लगा देना है। अरे एक मिनट चाहो, जैसे देखो, ओ ओ अनुरूप हो गया, समझ गए? आ जन्म हो गया, अन, अन का है, बताओ। अन, अन बताओ, अन्न, हम्म, अन्न। तो यहाँ पे एक भूल का लिखना, अनजाने, अनजाने, क्या आ गया? अन्न, ठीक है। यथा, यथा, प्रतिदिन, प्रति,
भर भरपेट। यहां तक सब समझ गए? सब समझ गए यहां तक? अ आ अन्न यथा प्रतिभर यावत, इन शब्दों में से या यहां से ये आ गया ना यावत, यो आए चले आए, ठीक है, यावत आ जाएगा, यथा संभव हो सकता है, ठीक है। यहां तक सब समझ गए? कोई डाउट? ओके। अब आएगा हमारा तत्पुरुष समास। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? समास के विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? समास के विग्रह करने पर का की को, क्या लिखा है? का की को के, का की को के लिए, लिए लिए रा री रे, बताओ, रा री रे, मैं पेपर, मैं पेपर, क्या हो जाएगा? मैं पेपर, ठीक है, आ जाता है, रा री रे मैं पेपर आ जाता है। जैसे कोई भी शब्द हो, ठीक है, कोई भी शब्द है, शब्द के आगे का की को के लिए रा री रे मैं पे पर, शब्द के शुरुआत में अगर का की क्यों के लिए रा री रे मैं पेपर आए, तो क्या करना है बेटा? आंख बंद करके हमें तत्पुरुष समास लगाना है। बताओ, समझ गए बात को? समझ गए? ठीक है। ऐसे देखो, उदाहरण में देखो, विद्यालय, गंगाजल, क्या हो जाएगा? स्नान घर, ऋण मुक्त, राजपुत्र, बताओ, राजपुत्र, गुणहीन, क्या हो जाएगा? गुणहीन, ठीक है। और बताओ, रोग ग्रस्त, रोग ग्रस्त, हथकड़ी, क्या हो जाएगा? हथकड़ी, विश्राम
ग्रह, विश्राम ग्रह। धनहीन, क्या हो जाएगा? धनहीन। ये मैंने आपके लिए 2 4 6 3 4 10 उदाहरण दिए हैं। ये सब इन्हीं शब्दों में आपको मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? बताओ, विद्यालय। अब आप बोल रहे होंगे कि विद्यालय में का, की, के, को, के लिए, रा, री, रे में पेपर कैसे हो जाएगा? मैंने लिखा है विद्यालय, ठीक है। तो आप बोल रहे होंगे का, की, को, के लिए, रा, री, रे में पेपर कैसे जुड़ जाएगा? बताओ जरा। जैसे लिखा है मैंने विद्यालय, तो हो जाएगा ये विद्या के लिए। विद्यालय हो जाएगा विद्या के लिए। विद्यालय किसके लिए होता है? विद्या के लिए, या डांस करने के लिए होता है? विद्या के लिए तो होता है, या रील बनाने के लिए होता है? विद्यालय विद्या के लिए ही होता है, ठीक है। आगे बताओ, गंगाजल। गंगा का जल, क्या आ जाएगा? गंगा का जल। स्नान घर, स्नान के लिए घर। समझ रहे हैं आप लोग? ऋण मुक्त, ऋण से क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। राजपुत्र, ये मैंने पहले बताया था आपको, राजा का पुत्र। समझ रहे हैं? गुणहीन, जैसे देखो गुणहीन, गुणहीन किसे कहते हैं? विद्वान। गुण से हीन, क्या हो जाएगा? गुणहीन यानी कि गुण से हीन। आगे बताओ, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। रोग से, रोग से ग्रस्त, ठीक है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, या कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर, विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर। धनहीन, धन से क्या है? हीन। धनहीन किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारी माया होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? धनहीन कहते हैं। तो यहां तक सब समझ गए? जैसे देखो, का, कहां पे कहा आएगा? राजा का, ठीक है। की, कहां की आया हमारा? हम्म, का की। चलो मैंने दिखा दी है, तो बहुत सारे वैसे आपके पास तो, ठीक है। ओ,
शंकु लिखे नहीं बहुत सारे, और आपके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं वैसे, ठीक है। के, का, री, रा, री सब ठीक है। ये से, रोग से मुक्त, ऋण से मुक्त, सब आप देख लेगा, ठीक है। ये सारे उदाहरण शब्द के आगे जुड़े होंगे, ठीक है। शब्द के आगे या जुड़े हो तो आपको तत्पुरुष समास ही लगाना है, ठीक है। यहां तक सब समझ गए? ओके बेटा, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा अगला समास है कर्मधारय। कर्मधारय समास है जो के समान। शब्द के आगे क्या जुड़ा होगा बेटा? है जो। कोई भी शब्द हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोई भी शब्द हो, उसके आगे क्या जुड़ा होगा? या तो हे होगा, या तो जो होगा, ठीक है, या तो के होगा। तो बताओ, देखो आप बताओ मुझे, उदाहरण बताओ आप लोग। आप लोग मुझे उदाहरण बताओ, मैं लिखूंगा, ठीक है। बता। वेरी गुड। नील कमल, रोशनी, बताओ बेटा आगे। वेरी गुड। मृग, मृग नहीं, वेरी गुड। पूजा, पूजा, वेरी गुड। महाकवि, अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार। महाकवि, वेरी गुड। उत्तम, उत्तम बेटा उठ जाओ, खड़े उठो। बताओ आगे। वेरी गुड। महापुरुष, रोहित, बताओ बेटा। अरे वाह, इसने तो अच्छा बताया मुझे। काली मिर्च, तो कहां से सोच के लाया ये शब्द? काली मिर्च। मयंक, मयंक, बताओ बेटा कितने हैं? वेरी गुड। महात्मा, अच्छा बताया तो यार। नवीन, बताओ बेटा आप लोग। हम्म मुनिवर, वेरी गुड। अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार, इतना तो मुझे आता भी नहीं है। बताओ मुनिवर, मुनिवर क्या हो जाएगा हमारा? मुनिवर क्या लिखा है? मुनिवर। तो इसका विग्रह करने पर क्या हो जाएगा बेटा? कैसे हो जाएगा? है जो के समान आएगा। मुनिवर में क्या आ जाएगा? है जो के। इन तीनों में से अगर कुछ भी आ जाए शब्द के आगे, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है? कर्मधारय समास करना है, ठीक है जो के समान। नीलकमल है, मृगनयन है, महाकवि है, महापुरुष है, काली मिर्च है, महात्मा है, मुनिवर है। बताओ बेटा।
वेरी गुड। इसका हो जाएगा है मुनियों में है जो श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? मुनिवर में हो जाएगा मुनियों में है जो श्रेष्ठ। मैंने क्या कहा था? है जो आएगा, है जो आएगा तो आ गया हमारा मुनिवर। मुनियों में है जो श्रेष्ठ, यानी कि जो मुनियों में सबसे बड़ा राजा होता है। मुनि, जानते हैं मुनि के बारे में? ठीक है, मुनियों में है जो श्रेष्ठ। महात्मा, महात्मा का क्या हो जाएगा? महान, गुड, है जो आत्मा। महान है जो आत्मा, ये सही है। नील कमल, नीला है जो, नीला है जो कमल, क्या कहते हैं? नील कमल। मृगनयन, मृग के समान नयन, मृग के समान मुख, मुख को ही हम नयन कहते हैं। मृग के समान नयन। महाकवि, महान है जो कवि, क्या है बेटा? महाकवि में आ जाएगा महान है जो कवि। महापुरुष, ये वही आएगा। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, तो क्या आ जाएगा? महापुरुष। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? काली मिर्च, काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा इसका? काली मिर्च। मैंने शुरू में क्या कहा था? शब्द के आगे है जो के समान, इसमें के में और भी वर्ण आ जाए, शब्द आएंगे, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, के वाला मैंने लिखा कहीं नहीं है, ठीक है, सिर्फ है जो लिखे। ठीक है, यहां तक सब समझ गए? ठीक है बेटा, ओके। है जो तुम पास आए यूं मुस्कुराए। द्विगु समास, द्विगु समास, बताओ इसमें क्या हो जाएगा बेटा? हम्म, समास का पूर्व पद, समास का पूर्व पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची, क्या हो जाएगा? समास का पूर्व पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, समास का पूर्व पद संख्यावाची हो जाए। पूर्व यानी कि पहला पद, क्या पूछ रहा है, समास का पूर्व पद, पूर्व यानी पहला, पूर्व यानी पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। पूर्व पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। देखो, चौराह, पंचवटी, और बताओ त्रिकोण, त्रिकोण। और बताओ नव ग्रह, नव ग्रह, चार पाई, चार पाई, सप्ताह, सप्ताह, पंचतत्व, पंच तत्व, अष्टभुजा, अष्टभुजा, नवरत्न, नवरत्न। मैंने क्या कहा था इसमें, जो ये शब्द आ जाएगा, मैंने कहा था शब्द के आगे पूर्व पद, पूर्व पद, शब्द के आगे पूर्व पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। समझ मेरी बात को, पूर्व पद क्या हो जाएगा, संख्यावाची हो जाएगा। तो कैसे होगा ये, चौराहा मतलब होगा, पहला पद क्या है इसका, चौ, पहला पद क्या हो गया, चौ। इसी में आगे देखो, पहला पद क्या है, पंच, पंचवटी हो गया, त्रिकोण, त्रि, पहला पद क्या हो गया, तीन हो गया, नवग्रह में क्या हो गया, नौ, नौ, नौ आ जाएगा, नौ को नौ कहते हैं। नौ को क्या कहते हैं, नौ नहीं ले सकता, तुम लोग समझेंगे नहीं, नौ को नौ कहते हैं, चार पाई को चार कहते हैं, चार हैं पाई जिसके, तो चार पाई, सप्त, सात। कुछ कठिन नहीं है बेटा, बस समझना ही बाकी है। पंच तत्व पांच, अष्टभुजा आठ, नवरत्न नौ। अब आप बोलेंगे सर ने कितने अच्छे समझाए हमें। समास में पूछ रहा है, समास का पूर्व पद, जो समास है उसका पहला पद और दूसरा पद, उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। शब्द के पूर्व पद में संख्यावाची हो, क्या हो जाएगा, शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास आंख बंद करके लगा देना है बेटा। समझ रहे हैं सब लोग, समझ गए, बताओ भाई, ठीक है। चलते हैं अगले समास की ओर।
अब आगे आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, योजक चिन्ह कैसा होता है ये, या अथवा, योजक चिन्ह या और अथवा हो, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या लिखी है मैंने, योजक चिन्ह या अथवा, शब्द के बीच में क्या हो जाएगा, या तो योजक चिन्ह होगा या अथवा होगा। योजक चिन्ह होगा या होगा या अथवा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, शब्द के बीच में योजक चिन्ह होगा या अथवा होगा। तो क्या करना है बेटा, आंख बंद करके हमें द्वंद्व समास लगा देना है। बताओ इसमें जैसे शब्द क्या क्या आएंगे, राजा रंग, राजा रंग, लव कुश, और बताओ, माता पिता भाई बहन, और क्या कहेंगे, दिन रात, दिन रात, ठीक है, या पति पत्नी। अभी मैं सिर्फ शब्द लिख रहा हूं, ठीक है भाई, पति पत्नी, छोटा बड़ा, सुख दुख, इतना ही बहुत है ना, ज्यादा क्या लिखना है। देखो ये आपके सामने मैंने 4 और 4 8 उदाहरण दिए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, शब्द के बीच में योजक चिन्ह आएगा या आएगा या अथवा आएगा। मैंने क्या कहा, शब्द के बीच में या तो योजक चिन्ह आएगा या तो या आएगा या तो अथवा आएगा। तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, द्वंद्व समास लगा देना है। जैसे देखो, राजा रंग ऐसे तो नहीं लिख सकते हम, राजा रंग को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, राजा रंग, राजा आएगा, बीच में क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा और रंग आएगा, ऐसा शब्द बना आएगा आपको पेपर में, शब्द ऐसा लिखा आएगा। तो क्या करना है, द्वंद्व समास लगा, वहीं पे लगा देना है। कोई वर्ड नहीं लगाया है तो ठोक देना कान के नीचे, खून किसी का नहीं करना है, ठीक है। जैसे लव कुश, लव कुश को तो हम ऐसा नहीं लिख सकते एक साथ, ठीक है, लव कुश। समझ रहे मेरी बात को, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, दिन रात, दिन या रात, पति पत्नी, पति
पता नहीं है वहां वो थे पर पति है या पत्नी है। दोनों थे या नहीं थे, पति है या पत्नी है। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, सुख दुख, सुख या दुख। मैंने क्या कहा था, शब्द के बीच में या तो या आएगा या तो युजक चिन्ह आएगा। समझ मेरी बात को। मैंने कहा था शब्द के बीच में या तो योजक चिन्ह आएगा या तो या आएगा। तो आंख बंद करके क्या करना है, द्वंद्व समास लगा देना है। बताओ, है आसान? आसान है नहीं बेटा, आसान बनाया गया है इसमें। अब आएगा हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि, बताओ भाई, बहुब्रीहि समास में क्या हो जाएगा। बहुब्रीहि समास पहले क्या होता। बहुब्रीहि, पहले तो एक बात बताओ मुझे, बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास के दोनों पद क्या हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या हो जाएंगे। जैसे देखो बहुब्रीहि है, दोनों पद क्या हो जाएंगे। दोनों पद दोनों पद क्या हो जाएंगे, इसके अप्रदान हो जाएंगे। अब आप बोले अप्रदान कैसे होंगे दोनों पद। जैसे मैं नहीं, आप हैं, मोहित है, ठीक है। जैसे मोहित है, मोहित की शादी हो रही है, ठीक है। रात को मोहित के घर में लड़ाई हो रही है, सास बहू में लड़ाई हो रही है। मोहित एक कोने में या एक घर के किसी कमरे में चुपचाप बैठा है और सुन रहा है। तभी मम्मी की आवाज आ रही है, तभी बीवी की आवाज आ रही है। मोहित चुप बैठा हुआ, किसी की नहीं सुनता। क्यों क्यों नहीं सुनता है वो। अगर बीवी की सुनेगा तो मम्मी नाराज हो जाएगी, मम्मी की सुनेगा तो बीवी नाराज हो जाएगी। वो तो अक्सर होता है ना, अक्सर होता है बेटा, ये बात सत्य है। तो इसमें हमारा आ जाएगा दोनों पद अप्रदान हो जाएंगे, ठीक है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रदान हो जाते हैं, ठीक है। या दोनों पद तीसरे पद की और संकेत करते हैं। क्या जाएगा बेटा, बहुब्रीहि समास दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं।
आप बताइए कैसे हो जाएगा। नीलकंठ, पीताम्बर, सूल, दशानन, हाँ क्या रहेगा, दशानन। लंबोदर, घन श्याम, घन श्याम, मुरलीधर, मुरलीधर, पंचानन, पंचानन या, ठीक है, तो बताओ कैसे जाएगा ये। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अथवा कौन है, शिव। नीलाकंठ किसका था बेटा, भगवान शंकर का। ऐसे देख, नीला है कंठ जिसका, बताओ। पीला है अंबर जिसका, ये किसमें आएगा यार, पीला है अंबर जिसका, कौन कौन आएंगे, विष्णु और कृष्ण, कृष्ण, ठीक है। सूलपाणी, सूल है सूल है पानी, सूल पानी किसे कहते हैं, बताओ जरा। सूल पानी कहते हैं बेटा त्रिशूल को, अथवा शंकर, शिव को। सूल पानी है हाथ, सूल पानी है हाथ में, किसके हाथ में त्रिशूल होता है, भगवान शंकर के। आगे बताओ, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, जिसके, अथवा मुख, 10 है जिसके मुख, कौन होता है, रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट, पेट जिसका, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश, क्या हो जाएगा, लंबा है पेट जिसका अर्थात गणेश। घन है श्याम, घन के समान,
घन के है जो समान। क्या कह रहा है? घन के है जो समान, अर्थात कृष्ण हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा कृष्ण। पंचानन बताओ, 5 है हैं मुख जिसके, अर्थात शिव। शिव के कितने मुख हैं? 5 मुख। भगवान शंकर देखा आपने? बाबा केदारनाथ। अब क्या आएगा? मुरलीधर। हम्म, मुरली धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। मुरली कौन बजाता है? भगवान कृष्ण ही मुरली को बजाते हैं। तो मुझे लगता है आप सबको ये सब समझ आया होगा। ठीक है बेटा? मैं इसी में आपको एक बात बताना भूल गया था। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहु, व्रीहि। ठीक है? ये मैंने 6 समास लिखे हैं। अव्ययी भाव समास, हाँ, पूर्व पद प्रधान हो जाता है इसका। प्रधान, ठीक है? तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। उत्तर पद क्या हो जाएगा बेटा? प्रधान हो जाएगा। कर्मधारय, काम करता हुआ इंसान या पुरुष, काम करता पुरुष, काम करता पुरुष, दिगु, दोगलापन, इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, दुगलापन। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान। बहुब्रीहि, दोनों पद अप्रधान। दोनों पद क्या हो जाएंगे? अप्रधान हो जाएंगे। ठीक है? अभी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा अव्ययी भाव समास में कौन सा पद है, तो पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय काम करता हुआ पुरुष, लगा हुआ इंसान है, दुगला पद इधर की उधर करना, उधर की उधर करना, इसकी चुगली उससे करना, उसकी चुगली उससे करना, द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, यहां से स्टार्ट करो या वहां से स्टार्ट करो, बहुव्रीहि, दोनों पद अप्रधान। मां शांत में सुनना, किसी की नहीं सुनना,
सबकी सुनना और करना अपने मन की है। इसको क्या कहते हैं? ध्वनुपद अपरा। ठीक है।